आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। चंडीगढ़ से बड़ी खबर। हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक आज होगी। गृह मंत्री अमित शाह बैठक में शामिल होंगे। सीएम मोहन यादव भी मीटिंग में मौजूद रहेंगे। तो बैठक में हरियाणा का नया सीएम चुना जाएगा। नायब सिंह सैनी का नाम रेस में सबसे आगे चल रहा है। पूर्व राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार भी रेस में शामिल बताए जा रहे हैं। तो 17 अक्टूबर को नए मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे, जिसको लेकर तमाम तैयारियां भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। तो आज विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक होगी और बैठक में नया सीएम चुना जाएगा। तो नायब सिंह सैनी का नाम रेस में सबसे आगे चल रहा है। वहीं पूर्व राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार का नाम भी इस रेस में शामिल बताया जा रहा है। तो 17 अक्टूबर को नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है। तो भव्य रूप देने की पुरजोर कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हरियाणा विधायक दल की बैठक आज होगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी शिखा हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिखा, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? आज विधायक दल की बैठक होने जा रही है और गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की बात करें, वो भी इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण होने वाला है। आज सीएम का चुनाव यहां पर होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही? देखिए, पंचकुला के पंचकमल जो ऑफिस है बीजेपी का, वहाँ पर ये बैठक होने जा रही है। फिलहाल आपको एक बार सिक्योरिटी के विजुअल्स दिखा देते हैं कि पूरी तरह से वहाँ पे बैग चेकिंग करने के लिए मशीन्स जो है वो लगाई गई है। पूरी सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर पहुँच गई है और कल रात से ही तैयारियाँ जो थी वो शुरू हो गई थी सिक्योरिटी को लेकर। 10 बजे बैठक का विधायकों को टाइम जो है वो दिया गया है। 11 बजे के आसपास जो है अमित शाह यहाँ पहुँचेंगे, उनके साथ तरुण यादव जो है वो यहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद विधायक दल की मीटिंग जो है वो आज शुरू होगी। थी कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी के नाम पर मोहर जो है वो पहले चुनाव से पहले ही लग गई थी, जब खुद अमित शाह ने उनके नाम का ऐलान किया था। पर सबसे बड़ी बात है कि अब एक बार दोबारा ये बैठक जो है वो की जा रही है। यहाँ पर ही वो बैठक जो है वो होने वाली है। सारे विधायक जो है यहाँ पर आएंगे और जरूरत के तौर पर अमित शाह और तरुण यादव जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। सीएम के नाम पर चर्चा जो है वो होने वाली है। कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी का दोबारा सीएम बनना जो है वो तय है, पर लेकिन फिर भी उससे पहले पर बैठक में नाम पे चर्चा की जाएगी और उसके बाद ये आज ही कहीं ना कहीं सरकार जो है बनाने का दावा भी जो है वो पेश किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले सिर्फ 2022 में अमित शाह जो थे वो ऑब्जर्वर के तौर पर यूपी गए थे और उसके बाद वो अब हरियाणा में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक है, ये कहना ठीक होगा बीजेपी में, पर अब भी 2-3 लोग जो है वो दावा कर रहे हैं। उसमें चाहे अनिल विज हो या राव इंद्रजीत हो, दोनों का ये कहना है कि दोनों को कहीं ना कहीं सीएम की रेस में लाना चाहिए। उनके नाम के ऊपर भी सोच विचार करना चाहिए। पर अब कहीं ना कहीं अमित शाह और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका नाम का ऐलान किया था, तो इसलिए ये कह पाना कि सीएम बदले जाएंगे या किसी और को सीएम का पद दिया जाएगा, ये गलत होगा। बल्कि फिलहाल आज बैठक में क्या फैसला निकलता है वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल शिखा, और जिस तरीके से नायब सिंह सैनी के नाम पर मुहर लगती हुई यहाँ पर इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने भी उनके नाम का जिक्र यहाँ पर किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके कामों की सराहना की है। लेकिन लिस्ट की अगर हम बात करें तो पूर्व राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार भी इस रेस में शामिल बताए जा रहे हैं। ऐसे में आज ये जो महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, ऑब्जर्वर यहां पर नियुक्त किए गए हैं हरियाणा के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और कोशिश यही की जा रही है कि किसी को भी ऐसा ना लगे कि बिना सोच विचार के यहां पर सीएम पद नायब सिंह सैनी को दे दिया गया। और जी बिल्कुल, देखिए जब चुनाव का ऐलान हुआ था उस समय ही कहीं ना कहीं सीएम नायब सिंह सैनी का ऐलान कर दिया गया था कि अब जो 2024 के चुनाव जो हैं हम उनकी अध्यक्षता में लड़ेंगे। कहीं ना कहीं जितने भी प्रत्याशी थे जब वो चुनाव लड़ रहे थे, जनता के बीच में जाते थे, लोगों से अपील करते थे वोट देने के लिए, तो वो नायब सिंह सैनी का नाम ही जो था वो बार बार रिपीट किया जाता था। तो सबसे बड़ी बात ये है कि कहीं ना कहीं लोगों के माइंडसेट एक बन गया था कि नायब सिंह सैनी जो है वो उनके सीएम जो है बनने वाली है। देखिए राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा जो है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। वो बार में आज एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला होगा और पूरे हरियाणा की जनता भी उनका स्वागत करना चाहती है और जितने भी विधायक दल के नेता हैं और पूरे हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सब अपना स्वागत की तैयारी कर रहे हैं माननीय गृह मंत्री जी। सर, मैडम शक्ति ईरानी का नाम है मंत्रिमंडल की रेस ऐसी में कोई आधिकारिक बात ऐसी नहीं कर सकता हूँ, पार्टी का फैसला है, पार्टी करेगी। आप लोग दावा कर रहे हैं मंत्री पद के लिए? कोई दावा किसी तरह का नहीं है। हम सब बहुत खुश हैं कि सरकार बनी है तीसरी बार
और हमारे नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है और माननीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं और आज सारी कार्रवाई दोपहर को होगी। सीएम फेस को लेकर कोई टकराव है? अमित शाह जी को खुद यहाँ पर आना पड़ रहा है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि अमित शाह जी आ रहे हैं, तो खुशी की बात है, इसमें कोई टकराव की बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा, जिनका ये कहना है कि किसी भी तरह का मतभेद जो है पार्टी में नहीं चल रहा है। नायब सिंह सैनी के नाम पर मोहर लगना ये तय है। अमित शाह बेशक यहाँ पर आ रहे हैं, पर वो एक नॉर्मल मीटिंग के तौर पर उनको यहाँ बुलाया जा रहा है। किसी के मन में कोई भी डाउट नहीं है, नायब सिंह सैनी के नाम पर मोहर लगना तय है। कहीं ना ये खुद उनके द्वारा कहा गया है। अब जब ये मीटिंग खत्म होगी, कल नाम का ऐलान होगा, उसके बाद ये पता लगेगा कि मोहर जो है वो किसके नाम पर सजती है। जो जनता अब तक नायब सैनी को अपना सीएम देखते हुए आ रही है, उम्मीद कर रही है, क्या जनता की उम्मीदें जो हैं वो पूरी होती हैं? बिल्कुल। और शिखा, जिस तरीके से ऑब्जर्वर भी यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं, उसका कारण शायद यही है कि पार्टी में जो अंतर्कलह है उसे किस तरीके से रोका जाए, क्योंकि हमने देखा है कि अगर पार्टी के अंदर कभी भी इस तरीके की कलह अगर देखने को मिल रही है तो उसका खामियाजा जो होता है वो पार्टी को भुगतना पड़ता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई भी खामियाजा भुगतने के मूड में नजर नहीं आ रही और जिस तरीके से ये प्रचंड जीत हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है, उसको और ज्यादा धार देती हुई यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इन ऑब्जर्वर्स की मदद से नजर आएगी। जी बिल्कुल। देखिए, कहीं ना कहीं अनिल विज जो है, जब चुनाव के समय उन्होंने दावा ठोका था कि मैं जो केंद्र के आगे मांग रखूंगा उनके मुझे जो है सीएम पद का दावेदार बनाया जाए। उसके बाद कहने का राव जीत जो है उनके इलाके से लगभग 15 एमएलए जो है वो जीत के आते हैं, यानी 15 एमएलए का जोर होना एक बहुत बड़ा मायने रखता है। पर जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि मेरी ऐसी कोई भी वो नहीं है या मेरे मन में कोई मन मुटाव नहीं है। जो ऊपर से लोग फैसला लिया जाएगा सरकार के द्वारा, वही फैसला जो है वो सही होगा। पर कहीं ना कहीं अगर ऐसा कुछ भी होता है या कोई भी विधायक जो है इस नायब सिंह सैनी को नाम को लेकर किसी बात का विरोध करता है या मना कर देता है कि नहीं हमें सीएम नहीं बना, इसलिए कहीं ना कहीं अमित शाह जो है उन्हें खुद यहाँ भेजा गया है ताकि वो अंदरी कलह जो है वो अंदर ही के अंदर खत्म हो जाए, बाहर तक वो बातें जो है वो ना आ पाए। और लोगों कहीं ना कहीं बीजेपी की सबसे बड़ी बात है कि उनके अंदर के जो मतभेद होते हैं वो लोगों के सामने जो है वो जल्दी से नहीं आने देती है। शायद इसलिए लगातार तीसरी बार जीत भी जो है वो हासिल हुई और इसलिए अमित शाह को भी यहाँ ऑब्जर्वर के तौर पर भेजा जा रहा है। चलिए शिखा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।